अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा खिड़की के पास खड़ी ट्रेन देख रही होती है। तभी उसे याद आता है कि आज तो राही की क्लास थी। दूसरी तरफ राही क्लास मिस होने की वजह से रो रही होती है। अनुपमा राही से पूछती है कि तुम्हारी क्लास कैसी चल रही है। राही बताती है कि पहली क्लास बहुत अच्छी थी। अनुपमा पूछती है कि तुम्हारी आवाज को क्या हुआ। राही बताती है कि गला बैठ गया है। क्लास के बाद मैंने और प्रेम ने आइसक्रीम खाई थी। अनुपमा पूछती है कि पढ़ाई करके कैसा लग रहा है। राही बताती है कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल परेशान मत होना। राही कहती है कि अगर पहली क्लास ही इतनी अच्छी थी तो बाकी क्लास भी अच्छी होंगी। अनुपमा बताती है कि मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की थी, बाद में एडमिशन लिया था, लेकिन तुम्हारे पापा की वजह से फिर पूरी नहीं कर पाई, लेकिन तुम जरूर करना। अनुपमा आगे कहती है कि ये करना आसान नहीं होगा, घर के काम, प्रेम का, बिजनेस, लेकिन जब अपने सपनों को मानना होता है तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। राही कहती है कि मैं करूंगी। इसके बाद अनुपमा राही को रजनी ताई के बारे में बताती है कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, लेकिन उनमें कोई एटीट्यूड नहीं है, बहुत अच्छी हैं और हमारे चौल वाले उन्हें बहुत मानते हैं। इसके बाद अनुपमा फोन बंद कर देती है और राही बुक देखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ बापूजी लीला से पूछते हैं कि ये सब क्या है। लीला बताती है कि ये मेरी कंपनी के प्रोडक्ट बन रहे हैं। तूशु पूछता है कि सारा एक्सपेरिमेंट मुझ पर क्यों हो रहा है। लीला कहती है कि हम बाहर के जानवरों पर नहीं करते। तूशु कहता है कि क्या मैं जानवर हूँ। लीला बापूजी से कहती है कि टेस्टिंग आप पर भी होगी और ये कंपनी की ओनर का ऑर्डर है। सभी अपने काम में लगे होते हैं। पाखी बताती है कि मैंने ये क्रीम बना दी है, अब मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। तूशु पाखी पर तंज करता है कि बेटी की जिम्मेदारी माँ पर डालकर मैडम मजे कर रही हैं। पाखी कहती है कि आप भी क्या कर रहे हो, सारी लाइफ तुम्हारे पास कुछ करने को है ही नहीं। दोनों में झगड़ा हो जाता है और लीला और किंजल दोनों को चुप रहने को कहती हैं। दूसरी तरफ ख्याति मोटी बा से पूछ रही होती है कि आपकी दोस्त आई और होकर चली भी गई। मोटी बा कहती है कि आप और वो पहले आ रही थी तो हम मना कैसे करते। ख्याति कहती है कि बेचारी राही, उसकी तो पहली क्लास मिस हो गई होगी। मोटी बा पूछती है कि तुम्हें बड़ी राही की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। ख्याति कहती है कि लंबे गैप के बाद दोबारा पढ़ाई शुरू करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है और सब ये कर नहीं पाते। अगर राही ये हिम्मत कर रही है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। माही कहती है कि वो करना तो चाहती है लेकिन होगा नहीं, वो हर चीज बीच में छोड़ देती है, जैसे अभी डांस अकादमी को बीच में छोड़ दिया। ख्याति कहती है कि मुझे राही पर भरोसा है, उसने कहा है तो वो जरूर करेगी। माही कहती है कि अब देखना, राही प्रेम के सामने बेचारी बनेगी और रो रो कर ये सब बताएगी। माही कहती है कि आपने कुछ नहीं किया पर वो ब्लेम आपको ही करेगी। मोटी बा कहती है कि राही को जो करना है वो कर ले, हमें किसी का डर नहीं है, वैसे भी हम नहीं चाहते कि वो पढ़ाई करे। ख्याति पूछती है कि ऐसा क्यों। माही ऑफिस जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राही घर के बाहर कदम भी न रखे। मोटी बा कहती है कि माही को अपनी हद में रहना आता है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि माही कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएगी, लेकिन राही को उंगली पकड़ाओ तो वो हाथ पकड़ लेगी। राही अभी कम पड़ी है तो ये हाल है, अगर ज्यादा पढ़ लेगी तो सर पे बैठ जाएगी। ख्याति और माही चली जाती हैं और मोटी बा कह रही होती है कि अनुपमा की परछाई हमें नहीं चाहिए। अनुपमा मुंबई चली गई, लेकिन दूसरी अनुपमा हमें अपने घर में नहीं चाहिए। दूसरी तरफ चौल के लोग अनुपमा से कह रहे होते हैं कि उनकी राजिनी ताई से इतनी अच्छी दोस्ती है और आप हमारी मदद कर सकती हैं। अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि कैसी मदद। लोग बताते हैं कि हम चाहते हैं कि आप राजिनी ताई से कहें और बिल्डर को मना करवाएं कि इस चौल की जगह बिल्डिंग ना बने। तभी वहाँ खड़े दूसरे आदमी कहता है कि आज ही अनुपमा और राजिनी ताई मिले हैं और अगर अब अनुपमा उनसे कुछ कहेगी तो दोनों की दोस्ती खराब हो सकती है। सरिता भी कहती है कि क्यों अनुपमा को बीच में ला रहे हो और उनकी दोस्ती खराब कर रहे हो। वो आदमी फिर कहता है कि आप बस राजिनी ताई से बात करो ताकि हमारा चौल बच जाए, और हम जानते हैं कि राजिनी ताई आपकी बात जरूर सुनेंगी। सब लोग अनुपमा पर जोर डालते हैं। अनुपमा कहती है कि अगर राजिनी ताई खुद नहीं चाहती कि चौल टूटे तो वो इसे नहीं टूटने देंगी। आदमी कहता है कि नेता लोगों की कहने और करने में फर्क होता है। आगे जाकर वो अपनी बात से पलट गई तो दूसरी तरफ गौतम और कॉन्ट्रैक्टर राजिनी के पास आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर
राजनी को गौतम के बारे में बताता है। गौतम राजनी को बताता है कि चौल आपके अंडर आता है और आपके ऑर्डर के बिना हम काम नहीं कर सकते। गौतम कहता है कि हम आपको 50% देंगे, बस चौल वालों के साइन मिल जाएं तो हम तुरंत काम शुरू कर सकते हैं और जितना जल्दी काम शुरू होगा आपका हिस्सा उतनी जल्दी आपके हाथ में होगा। इधर अनुपमा सबको बताती है कि राजनी ताई ने कहा है कि वो चौल को टूटने नहीं देंगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूं तो ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी। दूसरी तरफ लीला और बाकी सब प्रोडक्ट पैक कर रहे होते हैं। लीला कहती है कि अब मुझे समझ आया कि लड़कियों को बाहर काम करने में इतना जोश कैसे आता है। बापूजी पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी खुद को लड़की समझती हो? लीला कहती है कि मैं अभी भी 16 साल की हूँ। बापूजी कहते हैं कि मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम 16 साल की ही रहो। लीला अंश से पूछती है कि क्या तुमने ऑनलाइन अकाउंट बना लिया? तभी पाखी आती है और लीला से कहती है कि अगर आप कहें तो मैं ये सारे प्रोडक्ट अपने सैलून के कस्टमर को बेच सकती हूँ, लेकिन मैं कमीशन लूंगी। लीला अपने प्रोडक्ट देखकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ नीता के पास लीला का प्रोडक्ट आता है और वो कहती है कि मेरी किसी दोस्त ने ये प्रोडक्ट भेजा है, इसकी खुशबू तो अच्छी आ रही है। माही कहती है कि पैकिंग तो लोकल लग रही है, जैसे सब कुछ घर पर ही बना हो। गौतम कहता है कि सब ऐसे ही करते हैं। कि माही सबको बताती है कि ये लीला के प्रोडक्ट हैं। माही मोटी बा को बताती है कि ये लीला की कंपनी है जिसे अंश संभाल रहा है। राही ये सुनकर खुश हो जाती है और लीला की तारीफ करने लगती है। ख्याति कहती है कि ये बहुत अच्छा है और इससे बहुत सारी सफलता मिलेगी। राही कहती है कि मुझे लीला और अंश दोनों पर भरोसा है। ख्याति सबको कहती है कि हमें ये प्रोडक्ट ट्राई करने चाहिए। आगे दिखाया जाता है कि गौतम कहता है कि मैं अंश का ये बिजनेस सफल नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ अनुपमा और भारती खाना बना रही होती हैं। अनुपमा कहती है कि खाना अच्छा हो तो मन भी अच्छा रहता है और पेट भी। जो भी खाना बनाता है उसे खुश होकर प्यार और मन से बनाना चाहिए। तभी जसप्रीत आती है और परी की डिजाइन देखकर खुश होती है और उसकी तारीफ करती है। जसप्रीत बताती है कि मेरे शो की जो मॉडल है उसके बहुत नखरे हैं, लेकिन उसे तुम्हारे बने हुए ड्रेस बहुत पसंद आएंगे। ईशानी भी परी की तारीफ करती है। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा को ख्याल आता है और वो अंश और प्रार्थना के पास जाकर कहती है कि तुम्हारा और बा का ब्रांड विशो वर्ल्ड में फेमस हो गया है। दूसरी तरफ मोटी बा राही का ध्यान रख रही होती है। लीला भी अपने प्रोडक्ट की वजह से बहुत खुश होती है। परी की ड्रेस डिजाइन भी सबको पसंद आती है। आगे दिखता है कि अनुपमा को सेट से फोन आता है कि आज खाना नहीं चाहिए, शूटिंग कैंसिल हो गई है। अनुपमा कहती है कि खाना तो तैयार है। भारती पूछती है क्या हुआ? अनुपमा बताती है कि आज शूटिंग कैंसिल है, इसीलिए खाना नहीं चाहिए। परी और ईशानी उदास हो जाती है। जसप्रीत परी और ईशानी से कहती है कि वो दोनों दूसरे सेट पर जा सकती हैं। जसप्रीत दोनों को लेकर चली जाती है। अनुपमा कहती है कि धीरे धीरे सारे सपने पूरे होंगे। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा को फोन आता है। जो खाना उसने सेट पर भेजा था उसे खाकर बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई। डायरेक्टर अनुपमा से कहता है कि आपकी वजह से हमारी शूटिंग रुक गई है। अनुपमा कहती है कि मैंने आज आपके सेट पर खाना भेजा ही नहीं। डायरेक्टर उसे डिब्बे दिखाता है और कहता है ध्यान से देखो, ये तुम्हारे ही डिब्बे हैं। अनुपमा कहती है कि ये मेरे नहीं हैं। आदमी कहता है कि आपको जेल जाना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।